नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.95 में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय भूगोल से टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, अगर हम इन क्वेश्चनों की बात करें तो अभी तक जितने भी दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए दोस्तों, कोई भी दोस्तों एग्जाम हुआ, उन सभी एग्जामों में दोस्तों कहीं ना कहीं हर एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आखिर वो क्या है क्वेश्चन, आज की इस क्लास में दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। और दोस्तों आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन दोस्तों आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। और दोस्तों यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं प्यारे दोस्तों उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। आज की ये क्लास साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम आखिर वो है क्या है क्वेश्चन, चलिए दोस्तों हम क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूगोल का किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं साथियों, एसएससी सीएचएसएल 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर हम दोस्तों इस क्वेश्चन की आंसर की बात करें, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो ये करती है साथियों उत्तर प्रदेश की। क्लियर, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक भारतीय राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। क्लियर, अगर हम दोस्तों बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य भारत में सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है और 8 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। क्लियर, अगर हम दोस्तों और आगे चलते हैं, आगे इसमें दिया है, आगे क्या पॉइंट में बताया है इसमें, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या दोस्तों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार व दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर, अगर हम दोस्तों बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा एवं हिमाचल प्रदेश की सबसे कम सीमा लगती है किससे, उत्तर प्रदेश राज्य से। क्लियर, अगर हम दोस्तों आगे पॉइंट की बात करें, मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्य, अगर हम दोस्तों मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। क्लियर, कुल कितने राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, तो कुल साथियों ये 5 राज्य हैं जो किससे, मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट साथियों हमारा पॉइंट इसमें भी आगे और दिया है, छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या भी इसमें देखते हैं। छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाले राज्यों की कुल संख्या इसमें साथियों क्या है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्यों से सीमा बनाते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें असम से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या, तो साथियों असम से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। क्लियर, तो दोस्तों के असम से सीमा बनाने वाले कुल कितने राज्य हो गए दोस्तों, 6 राज्य हो गए। क्लियर, यानी कि 7 राज्य हैं असम से सीमा बनाने वाले राज्य। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए रोहतांग जो कि सिक्किम है, ऑप्शन बी लिपुलेख उत्तराखंड, ऑप्शन सी बोमेडिला जो कि हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नाथुला अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा लिपुलेख उत्तराखंड। क्लियर, अगर हम दोस्तों बात करें, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। यह भारत, चीन व नेपाल के मध्य सीमा बनाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। साथियों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, सिक्किम। क्लियर, अगर हम दोस्तों सिक्किम राज्य की बात करें तो सिक्किम राज्य साथियों, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा साथियों देश में केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल से लगती है, जबकि इसकी अन्य सीमा पड़ोसी देशों से लगती है। क्लियर, जैसे कि दोस्तों सिक्किम चीन, नेपाल एवं भूटान देशों से सीमा लगती है। क्लियर, अगर हम दोस्तों बात करें लद्दाख यानी कि पाकिस्तान,
कौमा चीन एवं अफगानिस्तान से लगती है। और साथियों अरुणाचल प्रदेश की साथियों भूटान कौमा चीन एवं म्यांमार से सीमा लगती है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल की लगती है साथियों भूटान एवं बांग्लादेश के साथ लगती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं साथियों। आज की ये क्लास बहुत ही साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, वो कौन सा जिला है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी इटावा। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा साथियों 4 राज्यों से लगती है, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का ये एक जिला है जो कि सोनभद्र है। अगर हम दोस्तों इस जिले की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, सोनभद्र से सीमा बनाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ कौमा मध्य प्रदेश कौमा बिहार व झारखंड है। और साथियों उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन राज्यों से सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश? उत्तराखंड उत्तराखंड कौमा हिमाचल प्रदेश कौमा हरियाणा कौमा राजस्थान कौमा मध्य प्रदेश कौमा छत्तीसगढ़ कौमा झारखंड कौमा बिहार, और एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गड़जात पहाड़ियाँ जो कि उड़ीसा में दिया है, ऑप्शन बी मंडवाड़ पहाड़ियाँ जो कि महाराष्ट्र, ऑप्शन सी नन्ना, ऑप्शन सी साथियों ऑप्शन सी है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी सेवरॉड पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर साथियों सही सुमेलित कौन सा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। देखो मांडा पहाड़ियाँ जो कि ये कहाँ पर, ये महाराष्ट्र में नहीं है साथियों, ये कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। क्लियर। तो अगर हम दोस्तों इसकी सही बात करें, मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है, और गड़जात पहाड़ियाँ जो कि उड़ीसा में है साथियों। नल्ला मलाई पहाड़ियों की बात करें ये आंध्र प्रदेश में है, और सेवरॉड पहाड़ियाँ ये साथियों है तमिलनाडु में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं साथियों। यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी एमटीएस, यदि दोस्तों किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूपगढ़ चोटी स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? धूपगढ़ चोटी स्थित है, ऑप्शन ए सतपुड़ा रेंज में, ऑप्शन बी मैकाल रेंज में, ऑप्शन सी बिंद रेंज में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर साथी हो जाएगा धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या हमारी इसकी साथियों, महादेव पहाड़ियों पर स्थित धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। महादेव पहाड़ियों पर स्थित धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट पॉइंट है, धूपगढ़ के निकट ही मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी स्थित है। क्लियर। और साथियों मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। क्लियर। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट करें, अमरकंटक सोन व नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। क्लियर। अमरकंटक सोन व नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? वर्धा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? वर्धा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी। तो इसका सही आंसर साथी हो जाएगा गोदावरी नदी। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। गोदावरी साथियों 1465 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसका जल ग्रहण साथियों क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें गोदावरी नदियों की सहायक नदियाँ, तो इसमें दिया है दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो बाएं तट, इसमें साथियों पूरा कॉमन प्राणहित पेनगंगा वर्धा, उसके बाद होती है बैनगंगा कॉमा इंद्रावती कॉमा दुधवा दुधना तथा
सबरी हैं। क्लियर। और साथियों दाएं तट पर साथियों कौन कौन सी है, मंजरा प्रवार। और साथियों नेक्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीप की यह सबसे बड़ी तथा देश में गंगा गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्लियर। इसके इसके विशाल आकार एवं विस्तार के कारण गोदावरी को वृद्ध गंगा व दक्षिणी की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, माही और साबरमती नदी। अगर हम दोस्तों बात करें माही और साबरमती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। साबरमती नदी का उद्गम स्थल जयपुर के पास स्थित जयसमंद झील है। क्लियर। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है यह नदी अरावली के दक्षिण ढलान को अपवाहित करती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी माही नदी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गोदावरी नदी। क्लियर। अगर हम दोस्तों इनकी बात करें गोदावरी नदी में साथियों गोदावरी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबी नदी है जिसका जल ग्रहण साथियों क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह नदी आंध्र प्रदेश में अमलापुरम के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर। अगर हम दोस्तों इस नेक्स्ट पॉइंट की बात करें माही मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत मेहद झील से निकलती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है यह नदी साथियों खंबात की खाड़ी गुजरात में विलीन हो जाती है। कहाँ पर दोस्तों विलीन हो जाती है, और यह नदी खंबात की खाड़ी गुजरात में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी साथियों कहाँ से निकलती है, नर्मदा मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। और साथियों भड़ोच के पास ऐश्वरी का निर्माण कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है तापी नदी मध्य प्रदेश की बैतूल जिले की मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है साथी, तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है सूरत गुजरात के निकट खंबात की खाड़ी से अरब सागर में विलीन हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रबी की फसलों को बोया जाता है। तो रबी की फसल को साथियों कब बोया जाता है, अक्टूबर से नवंबर तक बोया जाता है। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें रबी की फसल, भारत में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत में कुल कितनी फसल ऋतुएं पाई जाती हैं, भारत में कुल 3 फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। नंबर 1 खरीफ की फसल, नंबर 2 रबी की फसल और साथियों जायद की फसल। अगर हम दोस्तों खरीफ की फसल की बात करें, यह वर्षा काल की फसल है जो जून जुलाई में बुवाई करके सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है, उसे हम दोस्तों खरीफ की फसल कहते हैं। और दोस्तों नंबर 2 पे है रबी की फसल। यह साथियों यह शीतकालीन फसल है, यह दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बुवाई कर मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें जायद की फसल की, तो जायद की फसल साथियों जायद की फसल में दोस्तों यह ग्रीष्मकालीन फसल है। यह फसल साथियों रबी एवं खरीफ की मध्यवर्ती काल में अर्थात मार्च में बुवाई करके जून तक काट ली जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस समूह को फसलें नकदी हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं। ऑप्शन ए गेहूं मक्का चावल, ऑप्शन बी चना मटर गेहूं, ऑप्शन सी कपास गन्ना केला, ऑप्शन डी चावल चना चाय। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा, यानी कि नकदी फसलों की बात करें समूह फसलें तो ये है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, कपास गन्ना और केला। क्लियर। इन फसलों को साथियों क्या कहते हैं, नकदी फसलें कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है।
ऑप्शन ए गेहूं की, ऑप्शन बी धान की, ऑप्शन सी मसूर की, ऑप्शन डी चना की। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा पूसा सिंधु एक गंगा प्रजाति गेहूं की है। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें, पूसा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है। गेहूं की अन्य प्रजातियां अर्जुन तपात, जनक कल्याण सोना सोनालिका पूसा बसंत पूसा बहार, पूसा किरण, पूसा गौतमी सरबती सोनेरा गिरजा 335 और साथियों सोना 227 इत्यादि ये साथियों गेहूं की किस्में हैं। गेहूं की ये साथियों क्या है, प्रजातियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गेहूं यानी कि इसमें दिया है गेहूं एक शीतोष्ण घास के मैदान का पौधा है। भारत में इसे रबी की फसल के तौर पर सर्दियों में उगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अहमदाबाद में पहली सूती, एक बार क्वेश्चन दोबारा देखेंगे क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये हुई थी साथियों, ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1851, ऑप्शन डी 1867। तो ये हुई थी साथियों ऑप्शन बी 1861 ईस्वी में। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें, अहमदाबाद में पहली सूती मिल पहली पहली सूती कपड़ा मिल वर्ष 1861 में अहमदाबाद के कॉटन मिल में उत्पादन शुरू किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी स्थापना साथियों, इसकी स्थापना अहमदाबाद के उद्योगपति राव बहादुर रणछोड़वाला छोटेलाल ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल वर्ष 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। यह असफल रही थी साथियों। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली सफल यंत्रीकृत सूती कपड़ा मिल साथियों वर्ष 1854 में मुंबई शहर में स्थापित की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था साथियों सिरसा को पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर किया गया था? सिरसा पश्चिम बंगाल में किया गया था। अगर हम दोस्तों इसकी व्याख्या की बात करें तो भारत का प्रथम जूट कारखाना जॉर्ज आर्कलैंड ने वर्ष 1855 में सिरसा पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद बांग्लादेश चीन और नेपाल का स्थान है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल इसके बाद बिहार असम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो साथियों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। उम्मीद करूंगा आप सभी को पसंद आए होंगे। यदि साथियों ये क्वेश्चन पसंद आई, ये क्लास आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को इसी तरह की क्लास देखने के लिए सबसे पहले साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथियों हमारे चैनल को सबसे पहले अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास प्यारे दोस्तों इस क्लास को शेयर कर दें। साथियों ये क्लास हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। भारतीय भूगोल के साथियों मैंने 20 से भी ज़्यादा साथियों मैंने इस क्लास में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द कल मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।